पहला प्रश्न, प्रकाश स्रोत से क्या तात्पर्य है? ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा कृत्रिम प्रकाश स्रोत या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अगला प्रश्न, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? उत्तर, प्रकाश की किरण। अगला प्रश्न, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के उदाहरण लिखिए। उत्तर, सूर्य, तारे। अगला प्रश्न, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के 5 उदाहरण लिखिए। उत्तर, जलती हुई मोमबत्ती, दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट। अगला प्रश्न, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य, तारे, लैंप, CFL, LED आदि। अगला प्रश्न, अदीप्त वस्तुएं के उदाहरण लिखिए। उत्तर, मेज, कुर्सी, पुस्तक, दर्पण, चंद्रमा। अगला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? उत्तर, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और मीटर प्रति सेकंड में चाहिए तो इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? उत्तर, 500 सेकंड। अगला प्रश्न, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी वस्तुओं की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल, ग्लिसरीन आदि। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग बाहर निकलता है उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा कागज आदि। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे दफ्ती का टुकड़ा, धातु की चादर, दर्पण आदि। अगला प्रश्न, प्रकाश का गमन पथ कैसा होता है? उत्तर, प्रकाश का गमन पथ एक सरल रेखा होता है। अगला प्रश्न, बिंदु प्रकाश स्रोत एवं विस्तारित प्रकाश स्रोत से क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रकाश के बिंदु आकार के स्रोत को बिंदु प्रकाश स्रोत कहते हैं तथा प्रकाश के बड़े स्रोत को विस्तारित प्रकाश स्रोत कहते हैं। विस्तारित स्रोत का प्रत्येक बिंदु बिंदु स्रोत की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न, छाया, प्रच्छाया तथा उपछाया से आप क्या समझते हो? उत्तर, प्रकाश स्रोत के सामने किसी अपारदर्शी वस्तु से वस्तु की छाया बनती है। छाया का मध्य भाग जो अधिक काला होता है प्रच्छाया तथा कम काला भाग उपछाया कहलाता है। अगला प्रश्न, ग्रहण किस स्थिति में लगता है? उत्तर, यदि परिक्रमा के दौरान सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब और कैसे लगता है? उत्तर, जब परिक्रमा करते समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब चंद्रमा सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है।
अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है? चंद्रमा और पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते जब एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण देखते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उत्तर, सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने पर आंखें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसको देखने के लिए एक विशेष प्रकार के शीशे से बने चश्मे प्रयोग करते हैं। सूर्य ग्रहण को किसी बर्तन में भरे पानी से भी देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, 3 पारदर्शी माध्यमों के नाम लिखिए। उत्तर, वायु, गैस, जल,